ओके बच्चों, आज फिर हम मैथमेटिक्स का क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। जो जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था वहाँ से पिछली बार हमने शुरू किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसके इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने पढ़ा था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको हम करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको भी हम जितना संभव हो सकेगा उतना क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ज़रूर होगा जो आपको होम असाइनमेंट के रूप में रहेगा, और अगर आपको उसमें कहीं कोई असुविधा हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो है मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, हम फिर उसको टेकअप कर लेंगे अगले वीडियो में। तो शुरू करें। ओके, तो पहला एग्जांपल क्या था कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो पिछले वीडियो में जैसा हमने पढ़ा था, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो उसको दोबारा एक बार देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। और नहीं तो सब्सक्राइब किए होंगे तो आप सारा वीडियो खुद ही देख पाएंगे। तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएगी। और वहाँ हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म था ax + by + c = 0। और जहाँ पे हमने ये भी देखा था कि a और b की वैल्यू किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकती, ये रियल नंबर्स हैं, और c एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो a b c की वैल्यू, ये जितने भी इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, इसमें पहले तो हमें क्या करना है कि इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम a b और c की वैल्यू को करस्पॉन्डिंगली पता करना है। तो एक एक करके हम टेकअप करते हैं। Let us take the first question, that is 2x + 3y = 4.37। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए ax और 2x सेम फॉर्म है, तो इसको लिख देते हैं कि 2x तो ठीक ही है, प्लस by और 3y ये भी सेम फॉर्मेट में है, तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि c इक्वल के इधर है और यहाँ पे c इक्वल के उधर लिखा हुआ, तो उसको इधर लाएंगे। तो यहाँ जब लाएंगे, जैसा हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जब कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसको लेफ़्ट से राइट इक्वेशन के लाते हैं, इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट लाते हैं, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.37, और इक्वल्स तो ठीक ही है। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। और अब हम देखते हैं कि ये और ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम फॉर्मेट में हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट of each variable। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है, x है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पे भी सेम वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो x लेंगे और इसका a की जगह पे क्या है, 2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ax = 2x। ठीक है, ये हुआ। अब x तो दोनों तरफ है, और a की जगह पे यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ स्ट्रेट वे लिख देंगे हम दैट इम्प्लाइज करके कि a = 2। सिमिलरली दूसरा केस में लेते हैं, 3y यहाँ पे है और यहाँ पे by है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 3y = by। ठीक है, अब यहाँ पे b को फिर दैट इम्प्लाइज में हम क्या करेंगे, 3 यहाँ का 3 ही रहने दें, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो गया,
b हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे माइनस इतना है, तो इसका मतलब इसकी c की वैल्यू कितनी हो गई, -4.37। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड c इज़ इक्वल टू -4.37। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। पहले तो पूछा गया था कि इस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इस टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो पहला पार्ट तो यही हो गया। दूसरा हमें बताना था a, b और c की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने देखा कि a की वैल्यू हमने 2 के बराबर लिख दिया, यहाँ पे b की वैल्यू जो है हमने 3 के बराबर लिख दिया। इसको चाहें तो थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं by इज इक्वल टू 3y, हैंस b इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्लियर है कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4.37। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला पार्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। एक बार फिर देखते हैं, हमारा इक्वेशन क्या दिया था, 2x + 3y इज इक्वल टू 4.37। इसको हमें इस टर्म में कन्वर्ट करना था, तो 2x और ax ये सेम टाइप का है ही ऑलरेडी, यहाँ पे by और 3y भी सेम टाइप का है और इधर ही है। c यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे c की जगह पे न लिख करके इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, तो उसको हम इज इक्वल टू के पहले लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा और पॉइंट वही रह जाएगा 4.37 ही, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ वी कैन सी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों एग्जैक्टली सेम पैटर्न में हैं। तो अब इनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम इक्विलेट कर लेते हैं, और कोफिशिएंट क्या है, कैसे इसको करना है, इसको अगर आपको आइडिया नहीं है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें क्लियरली हमने समझाया हुआ है, तो उसको दोबारा यहाँ रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से जब इनको इक्वेलेट करेंगे तो ax बराबर हो जाएगा 2x, by बराबर हो जाएगा 3y। यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, x तो दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। यहाँ पे वैसे ही b और 3 है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 हो गया और c इज इक्वल टू -4.37। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन टेकअप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है आपका x - 4, और इसको y को भी इधर लाते हैं, माइनस कर लेंगे क्योंकि उधर प्लस साइन के साथ है, 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी भी ये इस पैटर्न में नहीं है, इस y को हमें इधर लाना होगा और ये 4 को उधर ले जाना होगा। तो दैट इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि x -√3y - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न में हो गया। यहाँ पे फिर वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ ईच वेरिएबल यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ax इक्वल्स टू 1.x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखने पे क्या हो गया कि यहाँ a है तो यहाँ 1 है, तो हम इक्वेट करके इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इसलिए इस पैटर्न में लिखा। b वाले पैटर्न को फिर लिखें, by इक्वल्स टू -√3y, एंड c की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये तो सीधा ही सीधा आ जाता है। अब यहाँ पे दैट इम्प्लाइज अगेन लगाएंगे और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे b विल बी इक्वल टू √3 और माइनस साइन के साथ होगा, और c तो एज इट इज़ हमने पता किया हुआ है, यहाँ है c इक्वल्स टू -4।
तो इस तरह से आपको करना है। पहले आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जो यहाँ है, ये हमारा वो फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया है। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट जो है वेरिएबल्स के, उनको इक्वेट कर देना है। तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है ये? 4 = 5x - 3y। इसको इस पैटर्न में लिखने के लिए ax वाला टर्म इधर लाना है, तो ये हो जाएगा -5x और ये वाला हो जाएगा +3y, और यहाँ पे तो ये ऑलरेडी इधर है 4 और दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये सेम पैटर्न में हो गया। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। यहाँ +x था, इसको लेफ़्ट साइड में लाए तो -x लिखना पड़ा। यहाँ -3y था, उसको लेफ़्ट साइड में लाए तो +3y लिखना पड़ा। और यहाँ पे 4 चूँकि ऑलरेडी प्लस में था, इधर ही है, तो यहाँ +4 = 0। और फिर वही स्टेप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल्स। तो यहाँ पे फिर वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ ax है तो ax = -5x। यहाँ पे क्या लिखेंगे? by, और ये इक्वल्स टू कितना है? 3y। ठीक है, एंड c = यही लिख लेते हैं, c = 4। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? a की वैल्यू कितनी हो गई? -5, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3 एंड c की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। और चौथा क्वेश्चन और भी इजी है। इसको क्या करना है? इसको लिखना है पहले 2x = y दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले दैट इम्प्लाइज कर लेंगे 2x, तो यहाँ ठीक ही है, y को उधर से इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको 1.y लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो 0 हम लिख नहीं सकते, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और उसके बाद c टर्म यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे +0 लिख सकते हैं, c की जगह पे = 0। आर यू विद मी? कि c का टर्म यहाँ नहीं है, तो c की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि c का टर्म कुछ नहीं है। और = 0, ये क्योंकि y हमने इधर ले लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए = 0। एंड ये इक्वेशन जो है अगेन ax + by + c के फॉर्मेट में आ गया। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप के लिए फिर वही इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट of each variable। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ax = 2x, ओके, by = क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 1 × y, तो 1y, एंड c = कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और दैट इम्प्लाइज करके फिर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a = 2, b = 1 एंड c = 0। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 एग्जाम्पल लिया हमने। We have taken all the 4 examples one by one, and we have seen that how we have to represent this question, how to put a solution on the papers। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप होंगे, वो क्लियरली हमने आपको बता दिया। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो एक्सरसाइज चेकअप करेंगे आप 4.1 का, तो उसमें इस तरह का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका
इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 1 रहा इस एक्सरसाइज के लिए, तो इसको हमने कर लिया। अब हम आगे टेकअप करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर इतना। ओके, तो इस आधार पे जो अगला एग्ज़ाम्पल है वो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इसको आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और कल हम जो अगला वीडियो डालेंगे तो उसमें हम क्लियरली बताएंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, या और इस तरह किस तरह के क्वेश्चन इसमें और इस एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। बाय बाय।